वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया हूँ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का पार्ट 5। मैंने पार्ट 4 ऑलरेडी बनाकर डाल दिए, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट 1 से पार्ट 5 तक ज़रूर देखें। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है प्रणय पाठक.549। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ और जाकर फॉलो करो। और ये रहा आंसर, डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन, हाउ राइज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स डिफ्यूजन। ये है उसका आंसर जो मैंने आपसे पार्ट 4 की वीडियो में पूछा था। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में एक्टिविटी 1.5 और दिस पैराग्राफ एंड एक्टिविटी 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का एक्टिविटी 1.6 को कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8। तो without wasting your time, now let's get started. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. अब आप लोग ये कह रहा है कि आप एक आयरन नेल लो, कील जिसे कील कहते हैं, और एक रबर बैंड लो और एक चौक का पीस लो, ठीक है। अब ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब तीनों को आप हैमरिंग, कटिंग या फिर स्ट्रेचिंग, इन तीनों प्रोसेस को कर इनको ब्रेक करने की कोशिश करो। अब in which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? अब इन तीनों पार्टिकल्स में आप बताइए कि इन तीनों पार्टिकल्स में से किस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसको ब्रेक करने के लिए। ऑब्वियसली आयरन नेल, क्योंकि आयरन नेल एक मेटल भी और जो उसके पार्टिकल्स है उन्होंने स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रखा एक दूसरे को, तो इसकी वजह से हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से भी हमको पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो अपने आप को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रखते हैं ताकि उनको कोई तोड़ ना पाए। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.8 की। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। ये कहता है कि आप कुछ वाटर लो कंटेनर में और ट्राई करो उसको कट करने का, ट्राई करो उसके सरफेस को कट करने का, ट्राई करो वाटर के सरफेस को कट करने का ट्राई करो विथ योर फिंगर्स, वो भी फिंगर से, किसी नाइफ से नहीं, किसी से भी नहीं, अपने फिंगर से कट करने का ट्राई करो। अभी सेकंड क्या कहते हैं, वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप वाटर सरफेस को अपने फिंगर से कट कर पाएंगे? नो, हम वाटर सरफेस को कट नहीं कर पाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। जो रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर का एक साथ रिमेन करने का, कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो एक साथ आ गए, टुगेदर हो गए, वो एक साथ आ गए। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जब पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक साथ आते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो लोग आपस में एक साथ आ जाते हैं, जिससे पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो एक साथ आ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो आई होप आप लोगों को एक्टिविटी 1.8 समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इस पैराग्राफ की। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particles of matter have forces acting between them. अब हमें 3 एक्टिविटीज से पता चल गया कि 1.6, 1.7 and 1.8 से हमें पता चल गया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनको कोई तोड़ ना पाए। The force keeps the particle together. अब जो फोर्स है, जो मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर। जो स्ट्रेंथ है फोर्स का, ये अट्रैक्ट करता है एक काइंड के मैटर को दूसरे से, मतलब एक जो मैटर है और दूसरे मैटर है, यही फोर्स एक दूसरे को एक साथ लाता है, टुगेदर करता है। आती है बात 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर की। हम लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा ये स्टेट्स ऑफ मैटर की, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। बहुत मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 5 में पढ़ाया जाता है। मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इतना पढ़ा दिया जाता है कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इतना पढ़ा ही दिया जाता है। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स।
अब आप अपने सराउंडिंग्स को देखो और ऑब्जर्व करो कि कितने टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं। तो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप देखोगे कि जो आपके सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर है वो तीन तरह के स्टेट्स में होंगे। कोई सॉलिड में होगा, तो कोई लिक्विड में होगा, तो कोई गैस में होगा। These states of matter arise due to variation in the characteristics of particles of matter। अब जो ये states of matter है ये arise करते हैं वेरिएशन की वजह से। जो characteristics of particles of matter जो है, जितने भी हमने characteristics पढ़े पार्टिकल के मैटर के, उनके जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से जो मैटर है वो अराइज करता है इन स्टेट्स का। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब ये कह रहा है कि चलो अब हम पढ़ते जितने भी स्टेट्स हैं हमारे मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो गाइस मैं सॉलिड स्टेट को पार्ट 6 में कवर करूँगा, लिक्विड स्टेट को मैं पार्ट 7 में कवर करूँगा और गैस स्टेट को मैं पार्ट 8 में कवर करूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में करके बताना है।